कहां से आएगा पैसा? आसमान से पैसा आएगा कि अपने पकेटवा में अंदर में रखा हुआ उससे आएगा? कहां से आएगा? बीजे न्यूज़ बिहार झारखंड न्यूज़ के प्रायोजक हैं हुक्का एंड फ्लेवर शॉप, जमाल मार्केट, बॉम्बे बाजार के नीचे, केपी रोड, गया। मेरा भाई असली गोल्ड, लेट्स गो। यारों ने हुक्के का प्लान बनाया है, दुबई से स्पेशल फ्लेवर मंगवाया है। आज रुकते नहीं कश, न जलेगी चिलम, क्योंकि आज तेरे भाई ने बनाया है। गाड़ी रखो छोटे गेयर में, हुक्का हुक्का है ना इसके कोई कंपेयर में। कहां से आएगा पैसा? आसमान से पैसा आएगा कि अपने पकेटवा में अंदर में रखा हुआ उससे आएगा? कहां से आएगा? तो क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। लोग कुछ भी बोल करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए, अब आगे मौका दीजिएगा तो जो भी काम किए हैं उस काम को, उसका तो देखभाल करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे और नया काम करेंगे। और नया काम गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। और आपको बता दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और अब अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, ताकि रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिए और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार अपनी तरफ से ये काम करेंगे। युवाओं के लिए और ज्यादा उत्थान के लिए नई जो टेक्नोलॉजी है, जो कई पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो बाहर की टेक्नोलॉजी आकर के आगे बढ़ रही है, अब उस टेक्नोलॉजी का भी प्रशिक्षण लोगों को कराएंगे, ताकि लोगों को ठीक ढंग से काम मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके और दूसरों को भी काम दे सके। हर शहर और गांव में साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे। ये अच्छी तरह जान लीजिए। पर्यावरण का संरक्षण, हमने जल जीवन हरियाली अभियान लगे चलाया, और आपको मालूम है 24,000 करोड़ रुपए की राशि से जो काम शुरू हुआ, जल का संरक्षण, तालाब, पोखर, सबका देखभाल और एक एक काम जो हम लोग करना शुरू किए हैं। आप जान लीजिए, जब एक तरफ जल का संरक्षण होगा, एक तरफ हरियाली होगी, तभी जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए इसका नाम दिया जल जीवन हरियाली अभियान। और ये सब काम कर रहे हैं। और आगे मौका दीजिएगा, जो हमने कहा साफ सफाई पर भी ध्यान देंगे, एक एक काम करेंगे। और लड़कियों को जो इंटर पास करती है उसको 10,000 देते हैं, और ग्रेजुएट करती है उसको 25,000 देते हैं। अगली बार मौका दीजिएगा तो लड़की इंटर पास करेगी 12वीं कक्षा, उसको 25,000 रुपया देंगे, और ग्रेजुएट कर जाएगी तो उसको 50,000 रुपया देंगे। अब वो इसलिए देंगे कि हमारी लड़कियां और आगे बढ़े, और समाज में पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए। तो इसके लिए हम सब लोग मिलकर के एक एक काम कर रहे हैं। और बात जान लीजिए, अब हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, लगभग पूरा हो गया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों तक उसको जोड़ने के लिए और नया सड़क बनवाएंगे। और शहर और बाजार में जो सड़क है उसका चौड़ीकरण के अलावे उसमें बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां फ्लाईओवर, ऊंचा से ऊपर से सड़क बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग करेंगे। अब आगे मौका दीजिएगा तो एक बात और कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे। स्वास्थ्य का तो काम कर ही रहे हैं, और नई टेक्नोलॉजी बता दिया, गांव गांव तक पहुंचा देंगे। लोगों के इलाज के लिए अस्पताल से सीधा संपर्क कर सकेंगे। और पशुपालन में जो लोग जानवर का पालन करते हैं, जानवर बीमार हो जाता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत कष्ट होता है। तो अब अगली बार मौका मिलेगा तो 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय स्थापित करेंगे,
और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रबंध करेंगे, अगर आपका जानवर बीमार हुआ उसी के माध्यम से तुरंत अस्पताल को खबर, चिकित्सक इलाज कराएंगे। और जितना दवा की जरूरत है राज्य सरकार अपनी तरफ से सभी पशुओं के लिए दवा देगी। तो काम दीजिएगा भाई, तो हम तो काम को आगे बढ़ाएंगे। और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम है, पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं, सब गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, ये सब काम हो रहा है। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं भाई, केंद्र की सरकार सहयोग करेगी, राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो जरूरी काम है वो करेगी, और मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएगी, नई ऊंचाइयों तक ले जाना। और आपस में हम तो एक ही प्रार्थना करेंगे भाई, आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। लोग आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं अलग अलग कारणों से, जबकि हम लोग चाहते हैं कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव रहे, और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। काफी पहले की तुलना में बेहतर स्थिति आई। क्या रहता था माहौल, तो आगे मौका दीजिएगा तो और आगे बिहार की स्थिति और बेहतर बनेगी, नई ऊंचाइयों को हम लोग प्राप्त करेंगे। यही आप सबको आश्वस्त करने आए हैं, और आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप एक बार फिर मौका दीजिएगा, तो हम लोग काम करके आपको फिर दिखा देंगे। और इसी के लिए हम लोग आप सबसे अपील करने आए हैं, हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं राजेश्वर चौहान जी, उनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही निवेदन है, यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। तो क्या उम्मीद करके जाएं? अरे भाई जिताइएगा राजेश्वर चौहान जी को, हाथ उठा के बताइए, तब इनको माला पहना दें, माला पहना दें। तो आपसे इजाजत लेकर के, आपकी सहमति से हमने माला पहना दिया है। अब आपका फर्ज है, 3 नवंबर को चुनाव है, एक एक वोट डालिए, भारी मतों से विजयी बनाइए, और बिहार को और आगे बढ़ाइए। देश के विकास में बिहार का योगदान बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने यहां आकर इस चुनावी सभा में हिस्सा लिया, इसके लिए पुनः मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। बंधुओं, आज रघुनाथपुर विधानसभा में एक पूर्व प्रत्याशी थे भाई